सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो पंच महापुरुष योग के अंतर्गत बनने वाला भद्र नामक योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। भद्र योग आपको एक अटूट धन संपत्ति दे सकता है, आपको माला माल कर सकता है और इसके साथ ही यदि आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो राजनीति में सफलता दे सकता है, बिजनेस में दिनों दिन बढ़ोतरी करा सकता है। इसके अलावा यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं तो विदेश में भी ये आपका सहयोग करेगा। लेकिन कब, इसके लिए मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। भद्र योग कैसे बनता है और इसके शुभ परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और थोड़ी सी गलती होने पर अशुभ कैसे हो सकते हैं, पूरी जानकारी के साथ अधिक विलंब न करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। वैसे भद्र योग कैसे बनता है इसके बारे में बता रहा हूँ। भद्र योग बुध ग्रह अपनी ही जो राशि है बुध ग्रह की, वो है मिथुन और कन्या। तो बुध ग्रह यदि अपनी ही राशि मिथुन या कन्या में स्थित हो या फिर उच्चिका हो, या बुध ग्रह अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्चिका कहलाता है, तो ऐसे में केंद्र में स्थित हो, ये बुध ग्रह या तो अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, या फिर इसके साथ ही वो केंद्र में बलवान स्थिति में होना चाहिए, कमज़ोर अवस्था में नहीं। केंद्र जो है जन्म पत्रिका के 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों को हम केंद्र स्थान कहते हैं। तो केंद्र में बुध का इस परिस्थिति में होना भद्र योग का निर्माण करता है। तो अब मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म पत्रिका की प्रथम स्थान को भी हम केंद्र स्थान बोलते हैं। तो ऐसे में यदि जन्म पत्रिका की पहले स्थान पर बुध ग्रह अपनी ही राशि यानी कि मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो, या फिर उच्च का स्थित होकर किसी भी प्रकार से दुष्प्रभावित नहीं हो, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं हो, वक्रीय अवस्था में नहीं हो और अस्त नहीं हो, तो ऐसे में ये भद्र योग आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिला सकता है। बुध महापुरुष योग बनाता है। ऐसा जातक, सबसे पहले ऐसा जातक जो है यह बड़ा बुद्धिमान होता है। इसको नई जानकारी, दुनिया में जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नई जानकारी है, वो इसका ज्ञाता हो जाता है। और यदि हम खेल कूद की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका के प्रथम स्थान में भद्र योग बनता है, तो ऐसा जातक यदि खेल कूद में रुचि ले तो अच्छी श्रेणी का खिलाड़ी बन सकता है। खेलों में इसको बहुत मान सम्मान मिल सकता है। और यदि वो बिजनेस के क्षेत्र में जाता है तो बिजनेस में भी यह अटूट धन लाभ पाता है और तत्परता देता ही रहता है। ये बहुत ही एक्टिव रहता है। ये यदि हम इसकी स्वभाव की बात करते हैं तो भद्र योग वाला व्यक्ति बड़ा ही मजा के तौर पर होता है, हमेशा प्रसन्न रहने वाला, हंसमुख रहने वाला। और यदि बुध ग्रह के साथ शुक्र ग्रह स्थित हो जाए, यदि बुध ग्रह जहाँ बैठा हुआ है प्रथम स्थान पर और इसके साथ में शुक्र ग्रह भी स्थित हो जाए, तो ऐसे में ऐसा जातक जो है अपनी रुचि संगीत की तरफ बढ़ जाती है। संगीत में यदि वो प्रवेश कर जाए तो इस क्षेत्र में बड़ा ही माहिर हो जाता है और इसमें उसको यश मान कीर्ति जरूर मिलता है। और यदि कला वर्ग की बात करते हैं तो कला वर्ग में भी ये विशेष दक्षता प्राप्त कर सकता है। तो ये विद्वान होता है ऐसा जातक। साथ ही यदि ये बुध ग्रह अपनी ही राशि में हो या उच्च राशि में हो, लेकिन कमज़ोर अवस्था में हो जाए, यानी किसी पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, किसी भी कारण से पाप करती योग में स्थित हो जाए, तो ऐसा जातक सबसे पहले वो बात में घबराने वाला हो जाता है, अवसाद की स्थिति में आ जाता है और स्किन से संबंधित उसके रोग की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति के मूत्र संबंधी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान को जिस भाव में हम घर की चार दीवारें देखते हैं,
घर की सुख शांति देते हैं और वैभवशाली जो जीवन जीता है व्यक्ति चतुर्थ भाव से देखा जाता है। माँ का सुख इसलिए देखा जाता है, प्रॉपर्टी से संबंधित भी इसी से देखे जाते हैं। तो ऐसे में यदि जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान पर बुध अपनी ही राशि में स्थित हो, यानी कि मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो या फिर उच्च का स्थित हो और शुभ अवस्था में है, बली हो, तो ऐसे में ऐसा जातक यदि विदेश जाकर बसना चाहता है तो वो विदेश जाकर अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकता है। वो विदेश से संबंधित वस्तुओं का यदि व्यापार करे तो उसको बहुत फायदा होगा। और यदि ऐसा व्यक्ति आयात निर्यात से संबंधित कार्य करे तो उसमें उसको अटूट धन लाभ होता है, ये तय है। और उसको वाहन सुख वैभवशाली जीवन तो वो जीता ही जीता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यदि यहाँ पर कन्या राशि में बुद्धि स्थित हो और इसमें साथ में शुक्र स्थित हो जाएगा तो शुक्र जो है ये शुक्र ग्रह यहाँ पर कन्या राशि में नीच का हो जाता है। तो ऐसे में बुध ग्रह जो अपने अच्छे परिणाम देने वाला था वो यहाँ पर थोड़े खराब रिजल्ट देगा और जितने शुभता उसकी आनी चाहिए वो शुभता उसको नहीं मिल सकती है। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे में ऐसे व्यक्ति को बेकार नहीं बैठना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए, कार्य पर जोर देना चाहिए, तो आदमी सफल हो सकता है। अब 7वें स्थान की बात करते हैं। जन्म पत्रिका का 7वां स्थान यानी कि दाम्पत्य सुख भी इसी से देखा जाता है और व्यापार का सुख भी इसी से देखा जाता है। अब यहाँ पर हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम चर्चा करते हैं तो बुध यहाँ पर चाहे उच्च का हो, स्वराशि का स्थित हो और ये भद्र नामक योग भी बना रहा है, लेकिन एक जगह ये थोड़ा मात खा सकता आदमी, क्या ये दाम्पत्य का कालम कहलाता है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा दुखी हो सकता है, उसको दाम्पत्य सुख कम मिलता है और यहाँ तक कि उसके विवाह में विलंब का कारण भी बन सकता है। यदि 7वें भाव में बुध चाहे कितना ही उच्च का हो, यहाँ पर शुभ नहीं कहा जा सकता है। यह महर्षि पाराशर का भी कथन है। बुध एक नपुंसक ग्रह है। कारण क्या है, बुध एक नपुंसक ग्रह है और यहाँ दाम्पत्य सुख यानी कि 7वें स्थान पे पति पत्नी के जो दाम्पत्य सुख मिलना चाहिए उसमें इस बुध ग्रह की नपुंसकता जरूर आ जाती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा विघ्न बाधा आती ही आती है। हाँ, एक बात जरूर है, यहाँ पर भद्र योग है, बुध स्थित है, तो ऐसे में यहाँ पर उसकी जो पत्नी मिलेगी बहुत ही रूपवान सुंदरवान मिलेगी, बहुत ही सुंदर पत्नी मिलती है। और लेकिन यदि इसके साथ में यदि सूर्य स्थित हो जाए तो सूर्य स्थित होने पर ऐसे जातक की जो पत्नी है वो विशेष आकर्षण वाली नहीं होती है, उसमें आकर्षण थोड़ा खत्म हो सकता है। फिर भी पत्नी को ऐसा जातक बुध जब यहाँ स्थित है तो शारीरिक सुख जो मिलना चाहिए पत्नी को वो देने में थोड़ा सक्षम नहीं हो पाता है, कहीं न कहीं इसको कमजोरी आ जाती है। बुध ग्रह 7वें स्थान पर स्थित है और बुध की महादशा या प्रत्यंतर दशा अंतर्दशा चल रही, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति पर नपुंसक ग्रह का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है। इसके अलावा यदि बुध यहाँ पर शुभ अवस्था में है, बुद्धि की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, तो इस अवधि में इसको संतान सुख जरूर मिलता है और संतान सुख में भी उसको पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। अब यहाँ पर विदेश की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर सेटल होना चाहता है तो विदेश में सेटल हो सकता है। विदेश से संबंधित कोई व्यापार करेगा तो उसमें उसको सफलता मिल सकती है। अब नेक्स्ट चलते हैं 10वें स्थान पर। जन्म पत्रिका का 10वां स्थान जिसको हम कर्म स्थान के नाम से जानते हैं, यहाँ पर बुध वही स्व राशि का हो या फिर उच्च राशि का स्थित हो तो यहाँ पर भी वही भद्र नामक राज योग यानी कि महापुरुष योग बनता ही बनता है। ऐसा जातक यदि इसकी उम्र की बात की जाए तो ऐसा जातक को दीर्घायु होता है, बुद्धिमान होता है, चंचल स्वभाव का होता है और हमेशा स्वस्थ रहने वाला होता है। और एक इसमें खासियत है, इसको भाषण देने में कला जो होनी चाहिए वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। भाषण इतना बढ़िया देता है कि सामने वाला इसकी भाषण को सुनकर मोहित हो सकता है। और यदि ये ऐसा जातक यदि राजनीति में प्रवेश कर गया
तो राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर सकता है। और यदि विदेश की हम बात करते हैं तो विदेश से संबंधित ये कार्य करेगा तो उसको जरूर फायदा होगा। ऐसा जातक धन संपत्ति के मामले में यश कीर्ति सब में उच्च का माना जाता है। ऐसे जातक को बुध की महादशा अंतर्दशा या पति अंतर्दशा में कई बार देखा गया है कि इसको उत्तराधिकार में अच्छी धन संपत्ति मिलती है। यह व्यक्ति मस्त रहता है, हंसमुख रहता है और यदि किसी भी कार्य को यह करना चाहे तो जैसे ये कार्य प्रारंभ करेगा उस कार्य में इसको उसी दिन से सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। अब बुध ग्रह को यदि कमज़ोर है तो उसको कैसे हम मजबूत करें, तो इसका एक उपाय यह है कि सबसे पहले ये बुध ग्रह एक्टिव मानता है कि मजबूत अवस्था में रहे, एक्टिव रहे व्यक्ति और कभी बेकार नहीं बैठे, व्यर्थ की सोच विचार नहीं करे और अपने कर्म पर ध्यान दे, तो ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यक्ति हो सकता है। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। सभी को जय श्री कृष्णा।